सरदार जी थे, उनको उठा के कलकत्ता पुलिस लेगी और पिछले 1 साल से जेल में बंद है वो। क्या कारण है? उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पाए, फाइनेंशियल डाउन हो गए, एकदम से डेथ नहीं हुई। उनका हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से सरदार जी के ज्यादा पैसे उसमें लग गए। अब एनबीएफसी कंपनी थी एक, उसने उनके ऊपर कलकत्ता में चेक बाउंस का केस कर दिया। अब चेक बाउंस का केस कर दिया तो सरदार जी के पास नोटिस आ गया। नोटिस कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं। समन सरदार जी ने ले लिया, उसको इग्नोर कर दिया। क्यों? पैसे नहीं थे तो गए नहीं। अब गए नहीं तो भाई दोबारा तो कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी ना। मैं हर बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 तरह के पॉइंट होते हैं, वो 8 ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा ईसीएस का या चेक बाउंस का अगर कोर्ट से नोटिस आया, कानून की भाषा में समन बोलते हैं। सरदार जी ने क्या करा, किसी झोला छाप से मिलके उसका जवाब दे दिया। अरे भाई, आर्बिट्रेशन के नोटिस का तो जवाब दे सकते हैं हम, क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है। लेकिन जो समन आ रहा है कोर्ट से, वो ऑर्डर है, आदेश है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है घर बैठ के हमने जवाब दे दिया। अरे जज साहब को जवाब दे सकते हैं। जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। समन का मतलब यही है कि जज साहब आपको ऑर्डर दे रहे हैं, भाई आप उस कोर्ट में आओ जहां इन्होंने आपके ऊपर केस किया, आगे अपना पक्ष रखो, जमानत करो। सबसे पहले बेल करवाई नहीं, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, तब भी इग्नोर करते रहे। बाद में ओपीओ घोषित हो गए, भगोड़ा घोषित हो गए। अब भगोड़ा घोषित हो गए तो वहां से पुलिस आ गई, पुलिस आके पकड़ के उनको लेगी। अब इनका कोई बच्चा बालक बच्चा था नहीं, अकेली इनकी वाइफ थी। वह सोचा 1 आधे महीने में छोड़ देंगे भाई। अब उन्होंने जाके उसको मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। नियम क्या है? नियम ये है, अगर आपका चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस है या अन्य किसी भी तरह का कोई भी केस है, बेसिक प्रिंसिपल समझ लें। अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या गाली दे दी, उसमें मैक्सिमम 6 महीने की सजा हो सकती है। किसी का दांत तोड़ दिया, 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। आपके ऊपर किसी ने केस रजिस्टर्ड कर दिया, पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर दिया, आपने अपनी बेली नहीं करवाई, जज साहब के पास पुलिस पेश करेगी, आपको जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया तो 6 महीने तक वो छोड़ेंगे नहीं। जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है किसी भी केस में, तो जेल में उतने टाइम तक ही किसी भी आदमी को रख सकते हैं, 6 महीने 1 दिन नहीं रखेंगे। ऐसे ही चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस में अगर इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं या केस ही नहीं लड़ रहे, तो मैक्सिमम आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम सजा जब तक की हो सकती है, जज साहब ने उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भाई 14 दिन के बाद की तारीख लगी। अरे 14 दिन के 140 दिन के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उसमें बेल ही नहीं करवा रहे हैं, जमानत ही नहीं करवा रहे हो, पिछले 1 साल से आदमी अंदर पड़ा है। अब आजकल टेलीफोनिकली बात हो जाती है, जेल में भी मिलने जाने की, जो अगर कोई ज्यादा दूर है तो मिलने जाने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट तक बात होती है। वो उस आदमी से नंबर ले लेते हैं, वो टेलीफोनिकली अपनी वाइफ से बात करता रहा। पैसे थे नहीं भाई, यहाँ तो फाइनेंशियल डाउन थे। अब जब 1 साल हो गया, पानी सिर से भी उतर गया, अब वो लेडीज अकेली है, वो अपने पियर में रहती है, अपने माँ बाप के पास रहती है। अब उसके साले सूढ़ों ने कहीं से हमारी वीडियो देखी होगी, किसी ने कहा होगा उनका भाई इस आदमी से संपर्क करो, उसने हमारी टीम से संपर्क कराया। फिर हमारी टीम ने उसको बताया, भाई ये तो 1 साल और अंदर रहेगा भी, अगर आप इसको नहीं छुड़वाओगे 2 साल की सजा का प्रावधान है मैक्सिमम। वैसे अगर बेल करवा ले तो 1 दिन की भी सजा नहीं होती, लेकिन बेल ना करवाओ तो मैक्सिमम सजा वो उतने टाइम तक रहेगा ही रहेगा वो अंदर। तब वो आज उनकी बेल होगी या जमानत होगी है, और वो अपना ट्रेन करके कल तक आई जाएंगे, कल या कल रात तक पहुंच जाएंगे या परसों सुबह पहुंच जाएंगे, जैसे भी ट्रेन में टिकट अवेलेबल होगी उनकी। तो साथियों, हर बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हजारों बार कह चुका हूं, 3000 से भी ज्यादा वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे डाल चुका हूं। कोर्ट की अवमानना ना करें। कोर्ट की अवमानना अगर करेंगे, कोर्ट आपको ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि जेल में जाने के आदेश दे रहा है आपको।
आप वहां जाइए, अपनी बेल करवाइए, जमानत करवाइए, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते हैं 40-45 साल लगे, कोई जेल नहीं होगी। लेकिन अगर कोर्ट की अवमानना करेंगे तो 100% जेल होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट करके पुलिस लेगी और फिर 14 दिन के बाद या 40 दिन के बाद या 140 दिन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे ये सरदार जी पिछले 1 साल से जेल में पड़े थे, ऐसे ही जेल में सड़ना पड़ेगा, और नहीं तो 2 साल पूरे होने के बाद वो छोड़ ही देंगे। 2 साल एक दिन नहीं रखेंगे। किसी भी केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान जो है उससे ज्यादा नहीं रख सकते, वो एक दिन भी नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको साथ किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। भाई जो आम आदमी है वो ये सोचता है भाई पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देती है। अरे पुलिस, किसी भी पुलिस के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो जेल में बंद कर दे किसी आदमी को। पुलिस पकड़ के, कोई आदमी क्राइम करता, अपराध करता, उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट के ऑर्डर से ही हमारे देश में लगभग 13.5 लाख आदमी बंद है जेलों के अंदर। वो सारे जज साहब के ऑर्डर से ही बंद है, और जज साहब के ऑर्डर से ही छुटेंगे। ना तो पुलिस के पास अंदर बंद करने के राइट्स हैं जेल में, और ना बाहर निकालने के। जज साहब के ऑर्डर से अंदर जाते हैं, बेल होगी, जमानत होगी, तो जज साहब के ऑर्डर से ही बाहर आते हैं। अब आप ये आदमी लोग समझते हैं भाई जेलर साहब, अरे जेलर साहब तो मुझसे को भी बंद नहीं कर सकते यार, वहां मुझसे को भी नहीं छोड़ सकते। जज साहब की इजाजत के बगैर आदमी तो बहुत बड़ी बात है। जब जज साहब के ऑर्डर होंगे, बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, या किसी की सजा पूरी हो जाएगी, तब वो आदमी बाहर आएगा। तो इन सब बातों को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कोर्ट की अवमानना कभी ना करें। कोर्ट की अगर आप अवमानना करेंगे तो क्राइम में कंसीडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन कोर्ट की अगर अवमानना करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो वो क्राइम है, अपराध है। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। रौनक भी, जय ससुराल वालों की, जय आपके साले साहब की, गुड जॉब। जो बीवी से सचमुच करते प्यार, और ससुराल वालों की जय करने से कैसे करें इनका। रौनक भी, सर अगर लोन 1 लाख रुपए का और आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके सामान अटैच किया जाएगा तो क्या सारा सामान अटैच होता है, या 1 लाख और इंटरेस्ट अमाउंट जितना होता है? भाई होता तो 1 लाख और इंटरेस्ट जितना ही होता है, लेकिन वो आपकी वैल्यू ही कम लगा देंगे। भैया सोफा है, 7 सीटर सोफा है, ये लिया था 1 लाख रुपए का, वो तो कह देंगे इसकी वैल्यू ही 10,000 रुपए है, तो इसकी वैल्यू 10,000 रुपए लगा देंगे। सारे घर के सामान की वैल्यू 1 लाख रुपए लगा देंगे, सारा अटैच कर देंगे। आरब बलोच, सर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जा, अब वो 1 लाख का लिया था, आज 1 लाख का थोड़ी हो गया यार, 6-7 साल हो गए, 2 लाख रुपए का और होगा। वे कह देंगे भाई सब 10,000 रुपए का तो पुराना हो गया। तो इस तरीके से होता है। हाँ सब लो, सर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाए या मकान का सामान भरने आए, उस समय लोन का पैसा चुका दे तो क्या सामान वापस रख देंगे? नहीं रखेंगे भाई। एक बार कानून तोड़ दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अब आप ये सोचोगे भाई किसी आदमी का शुगर होगी और चीनी खाने लग रहा, किडनी खराब होगी, और वो कहता है भाई साहब अब तो मैं चीनी खानी बंद कर दूंगा। अब बेवकूफ आदमी जब क्यों खा रहा था, जब क्यों रसगुल्ले खा रहा था, जब बकरे का दे क्यों खा रहा था, जब क्यों नहीं रुक गया? जब वो खराब ही होगी फिर क्या होगा? गाड़ी का इंजन ही बैठ गया, फिर क्या करेगा भाई? फिर वो खराब ही होगी तो इंजन ही नया बन देगा भाई, फिर नहीं हो सकता। अधिकारी, जय ससुराल वालों के, सर साहूकार ने पर लाख के लिए 4,000 रुपये दिए हूँ, इसमें बिजनेस व्यापार बहुत खराब हो गया है, डिप्रेशन में हूँ, उनका वेजेंट का तरीका बताएं। उसकी ठाक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दे, कहाँ चली कट जाएगी उसकी अपने आप ही, चिंता न करें। साथियों अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, तो हमारा एक नंबर था पहले हर ऐप के ऊपर, जो कि किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज आने बंद हो गया। पहले हमारा नंबर था 9306347314। अब वो नंबर बंद हो गया, अब नया नंबर अपडेट कर दिया गया है, नया नंबर पब्लिश कर दिया गया है जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके
अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लाइव खत्म होने के बाद मेरी टीम आपके पास ला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा और कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। और साथियों, अगर आप मुझे अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, अभी मैं हर ऐप के ऊपर लाइव हूं, फेसबुक पेज, इंस्टा, मोज, लिंक्डइन, हेलो, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पे भी। तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। अगर आप अन्य किसी ऐप पे मुझे अभी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप वहां पे मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत से आदमी वहां कमेंट भी करते हैं, अगर आप वहां कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है, वो हमारे फोन में अभी यूट्यूब खुला हुआ है। लाइव तो मैं हर ऐप के ऊपर हूं इस टाइम, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यूट्यूब पे दे पाऊंगा। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप हमारे साथ यहाँ आ सकते हैं। जैसे ही आप अपना कमेंट करेंगे, आपका नाम लेके आपके प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी हमारे साथ यूट्यूब पे 116 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे साथ अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देखें, 116 आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि कमेंट को सिर्फ एक बार करें। एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी चाप समझ के आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि कई चवन्नी चाप उठाई ग्रेवी बीच में आ जाते हैं। अभी 122 हो गए हैं, अभी 116 थे। यूट्यूब आपको भी बता रहा है, हमें भी बता रहा है। तो सैकड़ों आदमी हमारे साथ जुड़ते हैं और सारे ऐप पे देखे तो हजारों आदमी हमारे साथ जुड़ते हैं। हर ऐप पे इस टाइम सैकड़ों आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हजारों आदमी हमें रोज फॉलो करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ नए जुड़ जाते हैं। क्या कारण है? आज तक अमरदीप कादियान ने कभी ये नहीं किया हमें लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, हमें मोटिवेशन मिलता है, 2 घंटे का मोटिवेशन मिलता है, पैसे मिलते हैं। ऐसा कोई ऐप नहीं है जो हमें पैसे नहीं देता, हर ऐप हमें पैसे देता है। अब सवाल यह है कि बिना कुछ कहे भी लोग हमें ही क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें क्यों लाइक कर रहे हैं, हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं। जब भी मैं लाइव आता हूं, लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अन्य प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। क्या कारण है? अरे लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर कुछ उनका फायदा कर रहे हैं, तभी लोग हजारों आदमी हमारे साथ नए हर रोज जुड़ जाते हैं। ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर सारे देश के अंदर नहीं है जिसने 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल दी हो यूट्यूब पे और 25,000 से भी ज्यादा घंटे मैं बोल चुका हूं, लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। क्यों? वाई? अरे सारी बैंकिंग हमारे माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 में, सारे देश में सबसे पहला बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी ये बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तब से लेके आज तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं बैंकिंग के अंदर, जितने भी बदलाव हुए हैं, सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है, खोपड़े में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा, सारे खोपड़े में सेव करके जितने अमेंडमेंट होंगे, जितने बदलाव होंगे, उनको उस खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश काल का काला कानून खत्म हो गया, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन डरे घबराए नहीं, ये भी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग आया है, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। अमरदीप कादियान ने सब स्टडी कर लिया, आम और खास आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा रहे हैं। यही कारण है कि हजारों आदमी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। अगर 5th स्टैंडर्ड का, 5वीं क्लास का भी बच्चा कोई हमारी वीडियो देखता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि लोन से रिलेटेड क्या लॉ है, क्या कानून है। ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। सिर्फ आर्बिट्रेशन का जवाब हमेशा दे, नहीं तो वो घर का सामान अटैच कर सकता है, आपका व्हीकल अटैच कर सकता है, सैलरी 50% अटैच कर सकता है, अन्य किसी बैंक में अकाउंट है तो उसको होल्ड कर सकता है, सीज करवा सकता है। 8 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, उसका 8 पॉइंट है, उनको निकाल के उसके पास भेजें तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर
और दूसरा, अगर कोर्ट से नोटिस आए, कानून की भाषा में समन बोलते हैं, उसको इग्नोर ना करे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा बापा का घंटा। अभी सेटलमेंट ही करेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल का टाइम ही नहीं है इनके पास। 40-45 साल में लोन लेने वाले का बोलो राम हो जाएगा यार। कोई 15 साल के लड़के लड़की को लोन थोड़ी मिला है, और जिसने लोन दे रखा है वो कोई 15 साल का थोड़ी है। 15 साल के लड़के लड़की को तो आरबीआई लाइसेंस ही नहीं देता। उसकी एज भी 35-40 मान के चले, 35-45 साल में उसका ही बोलो राम हो जाएगा। तो पैसे किससे लेंगे? इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। ये खुद से आपको बोलेंगे भाई साहब सेटलमेंट कर लो। अपने मुंह से कभी नहीं बोलना कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। गुंगी या गुड़ खा जो अगर सेटलमेंट करना चाहते हो। और इस टाइम सुनहरी मौका है। जेएफएम चला हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, बैंकिंग की भाषा में जेएफएम बोलते हैं। ईयरली क्लोजिंग चली हुई है। वैसे तो हर 3 मंथ में क्वार्टरली क्लोजिंग इनकी होती है, लेकिन अब ईयरली क्लोजिंग चली हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट इस टाइम मिल रहा है। आप करना चाहें तो इस टाइम सुनहरी मौका है। अगर नहीं पैसे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। सेटलमेंट जो है इनके टेक्निकल वर्ड है। सेटलमेंट का मतलब क्या है? समझौता, कॉम्प्रोमाइज। भाई कम पैसे लेके आपके साथ समझौता कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, आपका सिविल खराब जरूर कर देंगे। आपका अनसिक्योर लोन है तो 75% तक डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का है तो 85% तक डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। और कोई सिक्योर लोन है तो 25 से लेके 35% तक डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। लेकिन सिक्योर लोन में क्या होता है कि पैसा उलझाना पड़ता है कानूनी रूप से। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं। किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस लेके वो लूप होल निंजा टेक्निक यूज करें, और निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कर दे, अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी। जब वो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे, उनके पैसे फंस जाएंगे, तो अपने आप ही सेटलमेंट करेंगे यार। कॉमन सेंस की बात है। 5वीं क्लास के बालक ने बता दे, उसके भी समझ में आ जाएगा। भाई किसी के पैसे फंस जाएंगे तो लेने के लिए कम पैसे लेगा, और किसी के मिलते ही होंगे तो फिर क्यों कम लेगा। 3 महीने से पहले कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। अगर कोई 3 महीने से पहले आपको कह रहा है सेटलमेंट हो जाएगी, 100% बकवास कर रहा है। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। माधव अधिकारी, जय ससुराल वालों की सर। साहूकार ने पर लाख पर अरब बता तो दिया भाई। एक ही कमेंट ने कितनी बार करेगा? ज्यादा बार करेगा, चवन्नी चाप समझ के ब्लॉक कर देंगे। VH विर्क, सर आपका क्लाइंट हूँ। इन्विटेशन ऑफ कंसलेशन 1996 एक्ट का नोटिस आपके 8 पॉइंट के साथ अपना मेडिकल रीजन, लोग ऑपरेट हुआ है, लेग ऑपरेशन हुआ है, ऐड कर सकता हूँ या बस आपके 8 पॉइंट ही रहने दूँ? भाई अपने आप ही अपना डॉक्टर ना बनो। जो हमने 8 पॉइंट लिखे हैं, एक्सपर्ट हम डेली सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लोन के डॉक्टर हैं। जो हम कह रहे हैं वो काम करो। जो अपने आप ही करना है तो फिर अपने आप ही कर ले भाई। अरे अभी तो टांग का ऑपरेशन होया, फॉर एग्जाम्पल अमरदीप कादियान ने लोन लिया, अमरदीप कादियान की दोनों टांगे कट गई, अटैक हो गया, किडनी फेल होगी, कुछ भी हो गया, मेरे को ये लोन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बेगर बनने से कुछ नहीं होएगा। ऐसे अगर भिखारी बने हुए तो वो 10 रुपए मांग रहे हैं, जो सड़कों पे उनको कितने आदमी 10 रुपए दे के आ रहे हैं यार। ऐसे बेगर बनने से नहीं, कानूनी रूप से इनका मुकाबला करो, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। ऐसे बेगर बनने से कुछ नहीं होगा। ऐसे भिखारी बनना है तो बनता रहे भाई, फिर अपने आप ही करता रहे। अपना ही दिमाग इस्तेमाल कर ले, फिर हमारे को फीस क्यों दे रहा भाई, या किसी झोला छाप से मिल ले। पुनीत अरोड़ा, सर क्रेडिट कार्ड का सेवन से 20% पे सेटलमेंट हुआ है, बस सिविल में इफेक्ट करता है, कुछ नहीं होता। पर्सनल लोन में खाली तंग करने की अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। दीपक बावरिया, सर एक रिकवरी एजेंट बोल रहा है 1 EMI कर दो, मैं अप्रैल में सेटलमेंट कर दूंगा। 100% बकवास कर रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मार्च तक। JFM चला हुआ है, और किसी भी चवन्नी छाप उठाई करेगा पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका सेटलमेंट करवा दे। सलमान खान, सर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 15 साल बाद रिकवरी एजेंट केस कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट धमकी दिया, 3 साल के बाद कोई केस नहीं होता। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक या NBFC कंपनी जिस दिन आपका लोन डिफॉल्ट हो गया उससे सिर्फ 3 साल तक रिकवरी का केस कर सकते हैं। 3 साल 1 दिन हो गया तो कोई केस ही नहीं कर सकते। बोलो जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की। सारे गांव के सालों को तो ठेके ले रखे भाई।
अपने अपने सालों की जय करो, सारे काम के सालों की अपने आप ही हो जाएगी यार, किसी के तो साले होंगे ही नहीं। कॉमन सेंस की बात है, अपना दिमाग लगाओ। गुज्जर, सर मेरा 1.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, कौन सा केस कर सकते हैं? भाई सीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, घंटा नहीं उखाड़ सकते। ये हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी ये वीडियो देख चुके हैं, अपने राइट्स और अधिकार जान चुके हैं। नीतू सोलंकी, सर मेरा 15 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, 3 साल 8 मंथ से नहीं दिया है, पहले 14 महीने मंथ ईएमआई दिया, अब क्या होगा? भाई बताया तो है कि 3 साल के बाद कोई केस ही नहीं होता, अभी सलमान खान का जवाब दिया तो है। आप अपने दिमाग इस्तेमाल करें, 90% आदमियों की प्रॉब्लम सिमिलर है, सेम है। अगर किसी और आदमी का आपके जैसा क्वेश्चन है और उसका मैंने जवाब दे दिया तो इट मीन्स आपका भी जवाब दे दिया। इमू खान, सर मेरा मल्टीपल लोन है, डिफॉल्ट हो गया है, क्या करूं? भाई कैसे लोन है? अनसिक्योर लोन है, सिक्योर है, कैसे हैं? पूरी बात डिटेल में लिखें, तब डॉक्टर को पूरी बात बताएंगे, पूरी बीमारी बताएंगे, जब भी तो पूरा इलाज होगा। आधी बीमारी बताओगे तो आधा इलाज होगा, फिर मारेगा चगाड़। इन सर्चों पे हमन 12 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए पेंडिंग है पर्सनल लोन में, 1 साल से ईएमआई नहीं पटाया हूँ, क्या हो सकता है? सीएस बाउंस का केस हो सकता है, इसको इग्नोर ना करें, हल्के में ना ले, या आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकते हैं। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके उसका जवाब दें, बाकी और कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें। ट्रैवल, सर मेरा कमर्शियल व्हीकल का लोन है और मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ, 1 महीना हुआ है, आप अब क्या करूँ? सिक्योर लोन डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। चरमपाल सिंह, सर मेरा 3 लाख रुपए का लोन है, मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, अब क्रेडिट कार्ड से लिया था, अब क्या होगा सर? 4 मंथ से ईएमआई नहीं दी है। क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, इसमें सेटलमेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा, गुंगिया गुड़ खा जो। अब सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जेएफएम चल रहा हुआ, जनवरी फरवरी मार्च ईयरली क्लोजिंग है इनकी, 85% डिस्काउंट मिलेगा प्रिंसिपल का। अभिनव, सर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो कह दे फिर लेके दिखा इंटरेस्ट, मुझे 500 करोड़ रुपए इंटरेस्ट लगा ले दुकान में सूट ले अपनी लगा के। मिडनाइट गेमर, अच्छा जुआ खेलने वाला है गे? सर पिछले महीने लीगल डिमांड नोटिस आया था, बोला था कि 1 वीक में रिस्पॉन्स करो, मैंने नहीं किया, अब सालों ने करना ही बंद कर दिया, अब क्या करूं? अब चल भाई जुआरी यहाँ से आगे भाग, पता नहीं कहाँ कहाँ ताजा फंडी है। अभ्यास कुमार, सर जी एजुकेशन लोन में डिफॉल्टर हो सकते हैं क्या? मैं बीमार हूँ, 7 साल से, लिवर का कैंसर है, क्या करूं? भाई किसी भी तरह के लोन में डिफॉल्ट हो सकते हैं, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड लिख के वीडियो देखें। नितिन कुमार, सर मेरा एस्कालेशन डाला था, एसबीआई कार्ड वालों ने, एसबीआई बोल रहा है कि वो मेरे रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं, क्या सर वो लीगल है या इनलीगल है? अगर करेंगे तो तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च करवाएं, पर्चा दर्ज करवाएं। कोई भी आदमी आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकता, आपकी निजता का हनन नहीं कर सकता, कानूनी रूप से लीगल तरीके से। अगर अमरदीप कादियान ने लोन लिया, अमरदीप कादियान की वाइफ को भी नहीं बता सकते, मेरे बच्चों को नहीं बता सकते, माँ बाप को नहीं बता सकते, भाई बहन को नहीं बता सकते कानूनी रूप से। आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है, 34 पेज की है, 34 पेज की, गूगल करके उसको लोड करें और उसको पढ़ें, आपको पता लग जाए क्या ये कर सकते हैं कानूनी रूप से, क्या नहीं कर सकते। रितेश राय, 1.5 लाख रुपए का लोन है, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। राहुल, सर मनी व्यू वाले गाड़ियां दे रहे हैं, क्या करूं? गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दें, इनको उठाई करो। शक्षील, जय ससुराल वालों की। सूरज चौधरी, शरद, सर कोटक क्रेडिट कार्ड का 10 मन से भरा नहीं है, हर हरासमेंट और फ्रॉड नंबर से कॉल करके गाड़ी देते हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दो इनको। राकेश तेलुगु, सर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसा आपने लिया था, जो बैलेंस है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, जो मूलधन है। स्टार मोबाइल, सर होम लोन है 20 लाख रुपए का, अगर बैंक ने प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए में बेच दी तो क्या बकाया 5 लाख रुपए के लिए क्या कर सकते हैं? रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं,
आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन आप उसको बेचने से ही रोकें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कदे आजा केस लड़ ले बेटे। ब्रजेश शाह, सर आइए आरबीएल 2 महीने से मेरी ईएमआई भर रहे हैं, एनपीए में जाने से रोक रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो मस्त मजा ले, उनका रोकता रहे, सारी भर दे। मनोज कुमार, क्रेडिट कार्ड का 9 मंथ से पेमेंट नहीं हुआ है, अब नोटिस भेज रहे हैं, क्रेडिट लिमिट 97,000 रुपये, क्या करें? 99% फेक नोटिस आते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखिए। वेब वी वंदन 8 बीट सोनी 2018, सर 8 पॉइंट क्या है आर्बिट्रेशन में, प्लीज बताएं, रिक्वेस्ट है। भाई एक्सपर्ट एडवाइस लें तुरंत प्रभाव से, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। ऐसे सुनने से ऐसे तो फिर यूट्यूब पे ऑपरेशन करना भी सिखाऊंगा भाई। किसी का पथरी हो दी हो तो उसमें देख ले ऑपरेशन कैसे करा, उसका पेट काट दे तो हो जाएगा ठीक हो। ऐसे तो यूट्यूब पे गाड़ी चलाना भी सिखाऊंगा, जहाज चलाना भी सिखाऊंगा, गाड़ी चलानी सीख लो यूट्यूब पे, और फिर असली गाड़ी के ऊपर बैठ जा, सीधा हरिद्वार ही जाओगा। न्यू पता लगने लग जाते फिर तो सारे बेवकूफी है। भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। हमने यहाँ 28 ईयर हो गया, 28 साल हो गए हम भाई यू ही काम करें, 12 महीने काम करें, किसी भी एक्सपर्ट आदमी से सलाह लें। जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। हमारे बताने से नहीं ऐसे समझ में आया, ऐसे मैं बता दूं भाई, कोई डॉक्टर मेरे को बता दे भाई ऐसे ऑपरेशन करना, ऐसे तो यूट्यूब पे कहते हैं ऐसे गियर लगाना है, ऐसे चलानी है, ऐसे एक्सीलेटर देना है, ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना, आ गई फिर गाड़ी चलानी। वो तो कह रहे 10 मिनट में ही सिखा देंगे। अब 10 घंटे में नहीं सीख सकता, और वे 10 मिनट में सीख के यूट्यूब तक चलानी शुरू कर दे, बस अपना जाने की तैयारी करे हरिद्वार। पंकज बड़े, सर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने के बाद आगे क्या प्रोसेस होता है? आगे प्रोसेस या तो उसका जवाब दो, नहीं तो घर का सामान उठा लें, नीचे सोने की तैयारी करो अपनी। राजेश शाह, सर आरबी ये तो हो गया। घोष, जय ससुराल वालों की। रितेश राय, सर मुझे स्पोर्ट चाहिए। कैसी स्पोर्ट चाहिए भाई? मोरल स्पोर्ट चाहिए, ऑफिशियली स्पोर्ट करते हैं हम, कानूनी सहायता करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। अगर आपको कानूनी सहायता चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9817651004, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। विकास गुरांग, सर मैंने एक्सिस बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया था, लीगल नोटिस और रिकॉर्ड नोटिस आया, उसका रिप्लाई दिया और उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो हमारा हर महीने सीएस बाउंस चार्ज लगा रहा है, इसका सोल्यूशन बताएं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बैंक में एक भी पैसा ना रखें, और जाने दो 50 करोड़ रुपए माइनस में चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सन्नी, सर मेरा HDFC से 2 क्रेडिट कार्ड हैं, सेम कार्ड का 3 लाख रुपए का जंबो लोन है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेटलमेंट ही होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। इन्फॉर्मेशन टेक, हाय सर मेरा क्रेडिट कार्ड और HDFC क्रेडिट कार्ड का ओवर ड्यू है, मैं अब पे नहीं कर सकता, तो क्या हो सकता है? तो भाई क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, इसमें सेटलमेंट ही होएगा, इसमें कोई केस नहीं होता, या तो आर्बिट्रेशन करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। चेक दे नहीं रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ECS लग नहीं रहा, ICS बाउंस नहीं हो सकता। हाँ आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। राकेश तेलगी, सर राइट ऑफ होने के कितने समय बाद सिक्योर और अनसिक्योर लोन मिलता है? 3 साल के बाद। नितिन कुमार, सर मैंने एस्केलेशन डाला था, अब बता तो दिया, बगा रहे ना फंडी के ना, एक ही कमेंट को बार बार करे लंडन। लूना, सर मेरा बेटे के घर का कब्जा फाइनेंस कंपनी ने ले लिया, अब नीलाम होना को बोल रहे हैं, क्या करना होगा? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। सुखदेव, सर बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन सेटलमेंट कितने % में करते हैं? सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें।
75% तक डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का, मूलधन का। जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। हेमंत, जय ससुराल वालों की सर ओनली कार्ड की एनुअल चार्जेस नहीं दिया, क्योंकि मुझे एजेंट ने कहा था कि वन टाइम पे करना है एनुअल चार्ज, पर अब सारा अमाउंट क्लियर कर दिया है, बट ये एनुअल चार्ज को लेकर तुरंत प्रभाव से दे दो, नहीं तो नंगड़ कर देंगे। 500,000 रुपये होगा तो दे दो और इसको बंद करवा दो। पूजा रानी, सर जी ये कैसे पता लगाएं कि राइट ऑफ हो गया है कि नहीं? सिविल चेक करो अपना www.civil.gov.com, देखो इस पे जाके पता लग जाएगा सिविल कितना है। और नहीं तो आजकल तो बहुत जीपे, फोन पे, पेटीएम, इनमें सब में ऑप्शन होता है, वहां पे भी चेक हो जाएगा, थर्ड पार्टी है। अभिनव, सर यस बैंक ने मेरा लोन 9% पर सीसी लिमिट, अब बैंक 16% बैंक इंटरेस्ट ले रहा है। भाई अगर आपके पास इस चीज का प्रूफ है तो ये 9% ही लेंगे, बल्कि 8.5 पे भी आ जाएंगे फिर तो। और नी प्रूफ है, कोई वर्बली बोल रखा है, तो फिर भरना पड़ेगा भाई, फिर दूसरा अपना करवा लो। गंडा, आई हैव 35 lakhs unsecured loan from multiple banks, all of them are less than 6 lakh, what to do? अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आर्बिट्रेशन करेंगे या ईसीएस बाउंस का केस करेंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा बरेज बेहतर है। अभिषेक शर्मा, सर दे फ्रीज अकाउंट विल आई गेट पीरियड नोटिस अबाउट दिस? बिल्कुल कर सकते हैं। हेमंत, सर ओनली एनुअल चार्ज को लेकर बार बार परेशान करने हैं, बता तो दिया इसको भर दे, नहीं तो नंगड़ कर देंगे। 1-2 हजार रुपये पे बैंक के साथ पंगा ना ले। 1-2 करोड़ है, 10-5 लाख रुपए है, फिर तो समझ भी आवे यार। 1-2 हजार रुपये में पंगा ले वो तो नंगड़ी करेंगे फिर तो। भूषण मोर, लोन रिकॉल 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का नोटिस आया है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें। 8 ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, 8 पॉइंट होते हैं, उनको अगर आप लिख के भेजेंगे तो ये रोक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। राजेश शाह, सर एस आरबीएल ससुराल वाले 2 महीने से मेरी ईएमआई भर रहे हैं, तो लंडर बता तो दिया, भगावे न। एक ही कमेंट को बार बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। आइसर ट्रैक्टर, सर मैं उद्योग विभाग से लोन लिया था, 138 का केस कर दिया है, चेक कोर्ट से समन भी आ रहा है, तुरंत प्रभाव से जाके अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं, इसको हल्के में ना ले, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। इसी टॉपिक पे वीडियो बनी है, अगर शुरू में ना जुड़े हो तो ये वीडियो शुरू से देख लेना, जब ये लाइव खत्म हो जाएगी तो ये डल जाएगी यूट्यूब पे, आप देख ले सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं इसको क्या है। पवन वर्मा, सर मुझे आदमी बिल्ला की तरफ से फोन आया कि आपका 7 लाख रुपए का लोन पर 35,000 रुपये का इंश्योरेंस होगा, फिर लोन होगा जिसपे 1 ईयर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, इंश्योरेंस को हटाकर 6,65,000 रुपये का विदाउट, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इंश्योरेंस करवाना। जो ही सेटलमेंट लेटर लिया मगर पैसे नहीं हो पाए तो क्या करें? कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है सेटलमेंट करना, ना करें, आपकी मर्जी है। सेटलमेंट का मतलब है कॉम्प्रोमाइज़, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अगर आप समझौता नहीं करना चाहते हैं तो कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, आप ना करें, नो प्रॉब्लम, पढ़ के फेंक दो उसको, वो आएगा उसका फोन कर दे, हम नहीं करते भाई। अनसिक्योर लोन में कुछ नहीं बिगड़ता। पवन वर्मा, इंटरेस्ट का 10 ईयर इंस्टॉलमेंट देनी है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, जितने साल का लोन लिया तो उतने साल तो पैसे देने ही पड़ेंगे भाई। नहीं है तो मिशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, हम इसी चीज़ के डॉक्टर हैं भाई, लोन के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, डेली 12 महीने ही काम करें। दिनेश सिंह, सर एक खाता बुक से लोन लिया था 2 लाख रुपए का, 85,000 रुपये दे दिया, अब नहीं दे पा रहा हूँ, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। सुखप्रीत, सर क्रेडिट कार्ड पे जंबो लोन था हमारा, 1 साल से भर रहा था पर अब काम खराब हो गया, अब मैं भर नहीं सकता हूँ, 2 किस्त मिस हो गई हैं, फ़ोन करते हैं क्या करूँ? फ़ोन करके बकवास कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दें। स्टार मोबाइल, थैंक यू सर। सहना अली, सर मेरा 5 लाख रुपए का होम लोन है, 5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, बैंक क्या कार्रवाई करेगा? बैंक आपके प्रॉपर्टी की एक्शन कर सकता है, बोली कर सकता है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको अपना इलाज करें, बचाव करें।
मेलोडी म्यूजिक, सर ऐप लोन डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? भाई 99% फेक ऐप हैं, फेक ऐप डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखिए। लोना ई मित्रा, सर मेरे बेटे के घर पे फाइनेंस कंपनी ने कब्जा कर लिया, बता तो दिया क्या करना है भाई, एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। अजय शर्मा, एक ही कमेंट को बार बार करेंगे तो चवन्नी चाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। अजय शर्मा, सर 5,50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड लिया मैंने, नहीं भर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एक ही क्रेडिट कार्ड है। दिक्कत तो भाई आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन की दिक्कत होएगी तो उसको अपना तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको बचाव करें। नंद किशोर सैनी, सर जी आप जयपुर कब आएंगे? भाई 3 बार तो आ लिया मैं जयपुर, अब पता नहीं हो तो मेरी टीम को पता होता है, सारा शेड्यूल वहीं से बनता है। आपका कितने सीआर का लोन है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, जयपुर में ही करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसे हमारे से डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता। 5 स्टेटों में तो हमारे ऑफिस हैं, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, सीपी में, कनॉट पैलेस में। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं, सीपी में, कनॉट पैलेस में, हरियाणा में कुंडली में, पंजाब में लुधियाना में, मुंबई में गोरेगांव में, गुजरात में अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक आदमी का नाम अमरदीप कादियान है, 5 स्टेटों में मेरा ऑफिस है, तो 5 स्टेटों में कैसे बैठूंगा यार। और उसके अलावा सारे देश में मैं जाता रहता हूँ। जिस दिन मैं लाइव नहीं आता, मैं डेली लाइव आता हूँ रात को 9 बजे। जिस दिन मैं लाइव नहीं आता तो समझ लो अपनी स्टेट से बाहर हूँ। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक लाइव आता रहूंगा। आम और खास आदमी को उनके राइट्स और अधिकार बताता रहूंगा। सोनू नागर, सर फादर ने होम लोन लिया था और उनकी डेथ हो गई है, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया था, क्या सर जी बैंक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है क्या? फादर ने होम लोन लिया और उनकी डेथ हो गई, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया था। अरे इंश्योरेंस तो एक ही बार हो जाए यार, लाइफ टाइम के लिए, तो वैसे ही बकवास कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके वो अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। डेथ के बाद डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें, नहीं तो प्रॉपर्टी को उड़ा देंगे, एक्शन कर देंगे उसकी। सहाना अली, सर 5 लाख रुपए का होम लोन था, 150 दे दिया है, 350, 3.5 लाख रुपए बाकी हैं, बैंक मेरा गिरवी नीलाम कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, अगर पैसे नहीं दोगे तो। इसमें आप निंजा टेक्निक यूज करें, हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, वो यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ग्रेट लिंक, सर ट्रक लोन है, 13 महीने से ईएमआई भी नहीं पे कर पा रहा हूँ, ना ट्रक बैंक को दे रहा हूँ, सेटलमेंट भी नहीं हो रही है, बैंक मैनेजर प्रिंसिपल पेमेंट मांग रहा है, मैं कम करना चाहता हूँ तो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, 25 से 35% तक होती है। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके निंजा टेक्निक यूज करें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कहते अब लेके दिखा पैसे। देवेंद्र राणा, अपने मुंह से कभी ना बोले मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, वो तो जाएगी, डिस्काउंट बिल्कुल कम मिलेगा। देवेंद्र राणा, सर मेरा मल्टीपल लोन है, क्रेडिट कार्ड पीएल लोन है, बैंक से पीएल लोन है, 26 लाख रुपए का, क्या होगा? अब मैं ईएमआई पे नहीं कर पा रहा हूँ, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। अनसिक्योर लोन में आपका ईसीएस बाउंस का केस करेंगे और कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। दिने खान, सर सिक्योर लोन में क्या लग सकता है? लिमिटेशन एक्ट, हर तरह के लोन में लिमिटेशन एक्ट लगता है। अगर 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हो गए तो आपके ऊपर रिकवरी का केस नहीं कर सकते। करण रॉट, सर 4 साल से अनसिक्योर नहीं दिया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, लिमिटेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। पुनीत वर्मा, सर लिया है, उसके पास मेरे चेक हैं तो वो क्या कर सकता है? सर मैं सिटी में नहीं हूँ, गांव में भाग कर नेपाल आ गया हूँ, तो केस कर सकते हैं, नेपाल तो पुलिस पकड़ आने दे रही भाई। सतवीर सिंह, सर मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर लोन है, 12 लाख रुपए तक का है। अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और अपना बचाव करें। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट कम भेजेंगे आप लिख के तो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी न। और आपके घर का सामान अटैच कर सकते हैं, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कोई व्हीकल हो उसको अटैच कर सकते हैं। सैलरीड हैं तो 50% सैलरी को अटैच कर सकते हैं।
और आपका कोई अन्य बैंक में अकाउंट है तो उसको भी होल्ड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, घंटा नहीं उखाड़ सकते। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है तो अब लाइव खत्म हो गई। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है। हमारा जो पहले नंबर था वो बंद हो गया, अब ये नया नंबर है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं, और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइव के बाद, खत्म होने के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। साथियों, डिसेंट एडवाइस के लिए जरूरी सूचना ये है कि हमारा एक नंबर जो सालों से चला हुआ था, हर ऐप के ऊपर अपडेट था 9306347314, वो नंबर किसी टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया। अब नया नंबर इशू कर दिया गया जो आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपको टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है या पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, या हजारों आदमियों ने हमारे से पैकेज ले रखा है, आपने पहले ही हमारा पैकेज ले रखा है, आपको एडवाइस लेनी है, परेशान हो रहे हो, उस नंबर पे मैसेज नहीं जा रहा, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अभी लाइव के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे,